दर्शकों, नमस्कार। राम राम। जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, अकेलापन खाली आदमियों को ही नहीं सताता, कई बार जानवर जीवों को भी सताता है। छोटे छोटे जीव जंतु भी अकेलेपन से परेशान हो जाते हैं। आदमी तो खैर अपना दुख दर्द तकलीफ बता भी सकता है, लेकिन जीव जंतु अपना दुख दर्द तकलीफ बता भी नहीं सकते। मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, ये घटना जापान की है। जापान में एक फिश एक्वेरियम था। काम उस एक्वेरियम में कुछ काम करवाना था। उस काम करवाने की वजह से उस एक्वेरियम को टूरिस्टों के लिए या लोगों के लिए कुछ देर के लिए बंद करना पड़ गया। लेकिन वहां पर जो मछलियां थी उनको वहां से हटाया नहीं गया। उन मछलियों में एक सनफिश नाम की भी मछली थी। जब उस मछली को एहसास हुआ कि भाई अब यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं, टूरिस्ट देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उसको अकेलेपन का एहसास होने लगा। उस अकेलेपन के एहसास में वो मछली है तो जीव जंतु, सांस तो वो भी लेती है, दुखी रहने लगी। और इसी दुखी रहने के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया। पहले तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, उस एक्वेरियम की देखभाल करने वाले, उन्होंने ये समझा और सोचा कि शायद कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम की वजह से ये मछली उदास सी हो गई है। फिर वहाँ पर उन्हीं में से एक कर्मचारी को याद आया कि जब से हमने ये एक्वेरियम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बंद किया है, तब से ही ये मछली बड़ी ढीली सी हो गई है। उसने यही बात अपने अफसरान को बताई और उस एक्वेरियम के अफसरान ने एक बड़ा अनोखा सा तरीका निकाला कि इस मछली का एकाकीपन, अकेलापन दूर किया जाए। फिर देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने लोगों के, अलग अलग लोगों के चित्र लिए और जैसे लोग चलते हैं, मछली एक्वेरियम के शीशे से देखती है, वैसे ही उन्होंने जगह जगह पर चिपका दिए, जिससे उस मछली को ये लगता था और लगने लगा कि भाई पर्यटक, टूरिस्ट दोबारा मुझे देखने आ रहे हैं। बस 2 या 3 दिन में ही वो मछली बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया। वो अपने पंख हिलाकर, अपनी पूंछ हिलाकर उन लोगों का अभिवादन भी करना शुरू कर दिया। तब जाके कर्मचारियों को, उस एक्वेरियम के कर्मचारियों को समझ आया और पता चला कि जीव जंतुओं में भी अकेलापन होता है और वो इस अकेलेपन से दुखी भी होते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको उस एक्वेरियम का नाम भी बताता हूँ। ये एक्वेरियम जापान में है और इस एक्वेरियम का नाम कैक्योकन है। ये जापान का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। दर्शकों, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर उस एक्वेरियम की
जहाँ जहाँ पर उन्होंने वो जो आदमियों के पोस्टर लगाए उसकी कोई तस्वीर मिल जाए, अगर मिल जाती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दर्शकों, ये रही वो तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, है ना दर्शकों। जीव जंतुओं में भी इंसानों जैसा बिहेवियर, बर्ताव होता है। चलिए दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने कहीं से हासिल की और आप लोगों के साथ साझा करना ठीक समझा, आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अगर किसी सुधार की जरूरत है तो वो भी कर सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। दर्शकों, ये रही वो तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ।